नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 6 की जो लेटेस्ट हिंदी की पाठ्य पुस्तक मल्हार, इसके अध्याय संख्या 1 मातृभूमि। प्यारे विद्यार्थियों, इस चैप्टर के अभ्यास कार्य के तथा पाठ्य पुस्तक के जितने भी प्रश्न उत्तर हैं, सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर कीजिएगा, और आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं मातृभूमि पाठ के जो है अभ्यास कार्यों के प्रश्नों के उत्तर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो है आपके मेरी समझ से इसके तहत प्रश्न संख्या क दिया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, उसके सामने स्टार यानी कि तारा बनाएं। तो यहाँ पर सबसे पहला नंबर प्रश्न है, जो हिंद महासागर के लिए कविता में कौन सा शब्द आया है, इसका उत्तर होगा सही द सिंधु शब्द आया है। नेक्स्ट है 2 नंबर, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से, यहाँ पर सही उत्तर होगा भारत की प्रशंसा की गई। प्यारे विद्यार्थियों, और ऑप्शन एकदम राइट है। बढ़ेंगे आगे। ख, अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए और कारण बताइए कि आपने ये उत्तर ही क्यों चुना। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसके जो प्रमुख कारण हैं, इसमें पहला कारण आता है कि हिंद महासागर एक समुद्र है जिसका समानार्थी शब्द सिंधु है, जो कविता में प्रयुक्त हुआ है। चरण बराबर पैर, वंशी यानी कि बांसुरी, हिमालय यानी एक पर्वत, इसलिए इसे सिंधु शब्द जो है चुना गया। नेक्स्ट आगे प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर प्रश्न, मातृभूमि कविता में मुख्य रूप से भारत की प्रशंसा की गई है। इस कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ यहाँ जन्म लेने वाले महापुरुषों का भी वर्णन किया गया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये जो दोनों कारण हैं, इस वजह से हमने ये किया। आगे है मिलकर मिलान करें। आपको क्या करना है, मिलान करने से संबंधित प्रश्न है। तो पाठ में चुनकर कुछ शब्द नीचे दिए गए, अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलान करना है। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। तो यहाँ पर शब्द और उनके अर्थ से आपको मिलान करना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर जैसे उत्तर सामने दे रखा है, एक का आपको क्या करना है, 10 नंबर से मिलान करना है। और 10 नंबर कौन सा है, भारत की उत्तरी सीमा पर फैली पर्वतमाला हिमालय का, इससे मिलान करना है 10 नंबर से। 2 का मिलान करना है आपको 4 नंबर से, यानी कि त्रिवेणी का मिलान करना है आपको 3 नदियों से मिली हुई धारा या संगम। मलय पवन से मिलान करना है दक्षिणी भारत के मलय पर्वत से चलने वाली सुगंधित वायु। प्यारे विद्यार्थियों, आगे है 4 नंबर, सिंधु का मिलान करोगे आप। 8 नंबर, समुद्र एक नदी का नाम। और 5 नंबर, गंगा यमुना का मिलान करोगे, भारत की प्रसिद्ध नदियाँ। नेक्स्ट है आगे 6 नंबर, रघुपति, इसका मिलान आपको करना है श्री रामचंद्र का एक नाम और दशरथ के पुत्र। नेक्स्ट 7 नंबर का मिलान करोगे, वासुदेव के पुत्र। 8 नंबर, सीता जनक की पुत्री जानकी। और गीता एक प्रसिद्ध और प्राचीन जो है श्रीमद् भगवत गीता जो है, इसमें वे प्रश्न उत्तर और संवाद हैं जो महाभारत में श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच हुए थे। इस प्रकार आपको प्यारे विद्यार्थियों मिलान करना है, बहुत ही ईजी और सरल सवाल है। आगे 10 नंबर, गौतम बुद्ध का मिलान करोगे आप, एक प्रसिद्ध महापुरुष और बौद्ध धर्म के प्रवर्तक। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, इसको आप मिलान करने से पूर्ण करोगे। आगे बढ़ेंगे, अब पंक्तियों पर चर्चा करनी है। कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियाँ नीचे दी गई, इन्हें ध्यान से पढ़ना है, इन पर विचार करना है, और आपको इनके अर्थ समझ में आए हो तो अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा करना है और अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर जो है कविता की पंक्तियाँ हैं, उसको देख लेते हैं कि वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी, वह जन्मभूमि मेरी। अब इसका उत्तर जो होगा, इस भूमि पर कई वीरों ने जन्म लिया है जिन्होंने अनेक संघर्ष की, इसलिए यह मेरी युद्ध भूमि है। यहीं पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया जिन्होंने संपूर्ण संसार को शांति, शुद्धता एवं सौहार्द की भावना का संदेश दिया, इसलिए यह शांतिपूर्ण पवित्र बुद्ध भूमि है। यह मेरी मातृभूमि है जो मातृ तुल्य है और हमारा पालन पोषण करती हैं। इस भूमि पर मैंने जन्म लिया है, अतः यह मेरी जन्मभूमि है जो हमेशा वंदनीय एवं पूजनीय है। इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, आपको इसको पूर्ण करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे सोच विचार के लिए। यहाँ पर कह दे रखा है, कविता को एक बार फिर से पढ़ना है और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर जो है प्रश्न दे रखा है, कोयल कहाँ रहती हैं, तन मन कौन संवारती है। इनके उत्तरों को हम नीचे देख लेते हैं। झरने कहाँ बह चढ़ते हैं, श्री कृष्ण ने क्या सुनाया, गौतम ने किसका ये सुना। तो इन 5 प्रश्नों का उत्तर जो है आपको यहाँ पर दे रखा है। तो 1 नंबर का उत्तर है, कोयल अमराइयों की गहराइयों अर्थात आम के बगीचों में रहती हैं।
2 नंबर का उत्तर है कि तन मन को मलय पर्वत की ओर चलने वाली सुगंधित हवा संवारती है। 3 नंबर, झरने भारत की अनेक पहाड़ियों से झरते हैं। और 4 नंबर, श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रीमद् भगवत गीता का उपदेश सुनाया। और 5 नंबर का उत्तर है गौतम बुद्ध ने मातृभूमि का यश बढ़ाया। इस प्रकार जो है आपको प्रिय बच्चों इसको पूर्ण करके आगे बढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। और साथियों, आपको सारे पाठों का सॉल्यूशन मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर जाकर के आप उनका अध्यापन एक साथ ही कर सकते हैं। मिलते हैं आगे। खास है जो है नदियाँ लहर रही हैं, पग पग छह रही हैं। लहर का अर्थ होता है पानी का इलारा, मौज उमंग और वेग। अब आगे छहर का अर्थ होता है बिखरना, चित्राना, चिटकाना, फैलाना। कविता पढ़कर पता लगाइए और लिखिए। तो यहाँ पर जो है 1 नंबर, कहाँ कहाँ छटा छहर रही है और किसका पानी लहर रहा है। तो 1 नंबर का उत्तर है नदियों की छटा संपूर्ण भारत के कदम कदम पर छह रही हैं अर्थात फैल रही हैं। और दूसरा, किसका पानी लहर रहा है, इसका उत्तर आपको लिखना है गंगा यमुना आदि नदियों का पानी लहर रहा है। आगे बढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों। मिलान से संबंधित जो है प्रश्न, स्तंभ 1 और स्तंभ 2 की कुछ पंक्तियाँ दी गई, इन्हें मिलते जुलते भाव वाली पंक्तियों को रेखा खींचकर जोड़ना है। तो यहाँ पर स्तंभ 1 का आपको जो पंक्तियों का मिलान करना है, जैसे 1 नंबर दे रखा है, वह जन्मभूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। इसका मिलान आप करोगे, मैंने उस भूमि पर जन्म लिया, वह भूमि मेरी माँ समान है। 1 का इस पंक्ति से मिलान करोगे। नेक्स्ट आगे, चिड़िया चहक रही हैं, है मस्त झाड़ियाँ। तो इसका मिलान करोगे, यहाँ की जलवायु इतनी सुखदायी है कि पेड़ पौधे के बीच प्रसन्नता के गीत गा रहे हैं पक्षी। इस प्रकार, और अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती हैं। यहाँ आम के घने उद्यान है जिसमें कोयल आदि पक्षी चहचहा रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आगे है स्तंभ 2। यहाँ आम के घने उद्यान है जिन्हें कोयल पक्षी आदि चहचहा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे अनुमान या कल्पना से। अपने समूह से मिलकर चर्चा करनी है। तो अमराइयाँ घनी है, कोयल पुकारती है। कोयल क्यों पुकार रही होगी, किसे पुकार रही होगी, कैसे पुकार रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का उत्तर जो है, कोयल है जो वसंत ऋतु के सौंदर्य को देखकर पुकार रही होगी, क्योंकि कोयल वसंत ऋतु में ही पुकारती हैं। इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली फैल जाती हैं और पेड़ पौधे नए नए फल फूल एवं पत्तों से लद जाते हैं। वह भारतवासियों को भाव विभोर करने के लिए मधुर ध्वनि में पुकार रही होगी। वह कुह कुह कर मधुर ध्वनि में पुकार रही होगी। आगे बढ़ेंगे। ख, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती। पवन किसका तन मन संवारती हैं, वह यह कैसे करती हैं। प्यारे विद्यार्थियों, इसका उत्तर है जो मलय पवन भारत माता के तन मन को संवारती हैं। मलय पर्वत से जब ठंडी व सुगंधित हवाएं चलती हैं तो पहाड़ों से टकराकर बादलों का स्पर्श करती हैं, जिससे भारत में वर्षा होती है और अन्न धन से भारत का तन मन संवरता है। प्रिय बच्चों, इस प्रकार आपको ख का उत्तर पूर्ण करना है। आगे शब्दों के रूप, नीचे शब्दों से जुड़ी कुछ गतिविधियाँ दी गई हैं। इन्हें करने के लिए आप शब्दकोश अपने शिक्षकों और साथियों की सहायता से भी ले सकते हैं। तो नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़ना है। सबसे पहले, जगपग छटा निराली, पग पग छहर रही है। इन पंक्तियों में पग शब्द 2 बार आया है। इसका अर्थ हर पग हर कदम पर। शब्दों के कुछ ऐसे ही जोड़े नीचे दिए गए, इनके अर्थ लिखना है। तो यहाँ पर जो जोड़े हैं, घर घर, अब घर घर का अर्थ होगा हर घर प्रत्येक घर। बाल बाल, हर बाल प्रत्येक बाल। सांस सांस, हर सांस प्रत्येक सांस। और देश देश, हर देश प्रत्येक देश। पर्वत पर्वत, हर पर्वत प्रत्येक पर्वत। इस प्रकार पूर्ण करेंगे। ख है इसका, वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी। कविता में भूमि शब्द में अलग अलग शब्द जोड़कर नए नए शब्द बनाए गए। आप भी कुछ नए शब्द बनाइए और उनके अर्थ पता कीजिए। तो यहाँ पर संकेत आपके सामने दे रखे हैं, इसको देख करके आपको जो है पूर्ण करना है। जैसे यहाँ पर तप भूमि यानी कि तपस्या की भूमि, देवभूमि। इस प्रकार साथियों ये बना करके इन शब्दों का जो है बना करके इसका अर्थ लिखना है। तो तप भूमि तपस्या की भूमि, देवभूमि देवों की भूमि, भारत भूमि भारत की भूमि, जन्म भूमि जन्म देने वाली भूमि, कर्म भूमि कार्य करने वाली भूमि, कर्तव्य भूमि कर्तव्यों के पालन की भूमि, मरुभूमि रेगिस्तान की भूमि, मलय भूमि मलय पर्वत की भूमि, मल्ल भूमि कुश्ती खेलने की भूमि। नेक्स्ट आगे, यज्ञ भूमि यज्ञ की भूमि, रंग भूमि नाट्यशाला, रणभूमि युद्ध भूमि और सिद्ध भूमि सफलता की भूमि या सिद्ध क्षेत्र। आगे है थोड़ा भिन्न थोड़ा समान। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़ना है आपको। जग को दया सिखाई, जग को दिया दिखाया।
यानी दया और दिया में केवल एक मात्रा का अंतर है, लेकिन आप एक मात्रा के कारण शब्द का अर्थ पूरी तरह बदल गए हैं। आप भी अपने समूह में मिलकर ऐसे शब्दों की सूची बनाइए जिनमें केवल एक मात्रा का अंतर हो, जैसे घड़ा घड़ी। इसी प्रकार आपको यहाँ पर दाना दानी, पान पानी, गीता गाता, कृष्ण कृष्णा, वंश वंशी, मरुमर, धन धनी, कोयल कोयला, नल नील, भारत भारती। आगे है पाठ से आगे और आपकी बात। ये प्रिय विद्यार्थियों, आपको स्वयं करने से संबंधित कार्य है, इसको स्वयं करना है। आगे वंशी से श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनित गीता। वंशी बांसुरी को कहते हैं या मुंह से फूंक कर बजाए जाने वाला एक वाद्य यानी कि बाजा है। नीचे मुंह कर जो फूंक कर बजाए जाने वाले कुछ वाद्यों के चित्र दिए गए, इनके नाम शब्द जाल से खोज कर सही चित्र के नीचे लिखना है और वाद्यों के नाम का शब्द जाल बनाइए। तो यहाँ पर ये जो शब्द जाल दे रखा है इसको देखना है अच्छे से। अब यहाँ पर जो शब्द बनेंगे इसको आपको लिखना है कॉपी में। जैसे अलगोजा शब्द बना, बीन, बांसुरी, सिंगी, सहनाई, नाद, भंगोरा, शंख आदि। इस प्रकार को पूर्ण करेंगे। आज की पहली, आज हम आपके लिए लेखनों की पहली लाएंगे। नीचे कुछ अक्षर दिए जिन्हें आप मिलाकर कोई सार्थक शब्द बनाए, अक्षरों के आगे पीछे जाया जा सके, यानी उनका क्रम बदला जा सके। आप अपने मन से किसी भी अक्षर के साथ कोई मात्रा लगा सकते हैं। पहला शब्द हमने आपके लिए पहले ही बना लिया। तो यहाँ पर क्रम संख्या, अक्षर और शब्द, यहाँ पर जैसे देखेंगे यहाँ पर अक्षर जो है आगे पीछे करके रखे और शब्द बनेगा। यहाँ पर क्रम संख्या 1 2 3 4 5 और यहाँ पर अक्षर जो दे रखे हैं इनका बनेगा महासागर, हिमालय बनेगा, गंगा, भारत, कोयल, पवन। इस प्रकार जो है आपको ये शब्द पूर्ण करके बनाने हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक जो है आपके मल्हार, जो लेटेस्ट 2025 में नई आई है, इसका अध्याय 1 मातृभूमि। प्रिय बच्चों, इसका संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर प्रिय बच्चों जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर कक्षा 6 की हिंदी विषय के सारे पाठों का सॉल्यूशन जो है मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट जो है आपके वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।